आका हाथ पैर ही तोड़ दिया गया, आका ऊपर हाथ है वो उठाए गयो। मैडम इतनी बेरहमी से मारा इनने, मेरे शरीर पे कपड़े नहीं छोड़े। नंद की शादी में मैंने 9 लाख रुपए दिए थे, 7 बीघा जमीन दूंगा आपको और 7 बंदों ने हमारे मार पीट की। मैं उससे मेरे को यह धमकी दे रहा है कि ना तेरी सास मारी है ना वैसे तेरे को मारूंगा। 3 साल हो गए घर पर करते करते हुए, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरे आदमी को धमकी दी गई है, ना जान से मार देंगे तेरे को। मेरी माता जी ने जला के मार दी थी मेरे पिताजी। आज मैं भरा तोड़े मैडम, घराली के तन पे कपड़ा को नहीं, बाकी बस 7 आदमी करने बैठा था, मेरे जोर कौन चलो। ये एक सोचली माँ का बेटा है। एक दिन के बाद मेरे को घर से निकाल दिया गया, ये तू चला था। अभी वो पुलिस के जरिए काम कर रहे हैं, उन्होंने 11 बीघा जमीन बेचने उसके पास आ गए उनके पास ही। राम राम जी, मोक्ष भोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची अभी जो जिला कलेक्टर एरिया है बड़े में आईडी हूँ, और आपने साथ में दोनों हस्बैंड वाइफ ही काफ़ी दिनों ये फ़ोन करने लग रहा। आकर बीच में घर की ही कोई बात है और वारदात कुछ है कि हुई है कि भाई कुछ ही दिन पहले आप सिर्फ घर में तुम में हो कि और इतनी बड़ी लड़ाई होगी ही कि आका हाथ पैर ही तोड़ दिया गया, आका ऊपर हाथ है वो उठाए गयो। तो हम आप बातचीत करेंगे भाई के कुछ बात हुई ही के बात को ऊपर आज ये कलेक्टर साहब भी मिले ही, एसपी साहब भी मिले ही की जानकारी है बापा प्राप्त करांगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। ये बात के पीछे आज तारे घर में लड़ाई हो रही है? मैडम मेरी शादी 9 साल हो गई। हाँ 9 साल हो गई मैडम मेरी शादी ने। मेरी ननद की शादी 3 साल पहले हुई थी, पहले कोई लड़ाई नहीं थी हमारी। ननद की शादी में मैंने 9 लाख रुपए दिए थे। 9 लाख रुपए देने के बाद मेरे ससुर को ये कहा था कि मैं 7 बीघा जमीन दूंगा आपको, मेरे कन लिखता मैं, मेरे कन प्रूफ भी है मैडम। फिर मैं कही जब कुछ दिन पंचायत भी करी, सब कुछ करा, कुछ नहीं दिया मैडम। फिर वाला स्टे टूटने के बाद दूंगा, स्टे भी टूट गई मैडम। मैंने 8,80,000 रुपए दे दिए। वो पीछे कैसे दिए कि मतलब मेरे ससुर 11 बीघा जमीन लुक कर बेच कर 2 मेरे देवर उनका हिस्सा दे दिया, 1 हिस्सा इनका काट लिया। मैंने ऐसे कहा कि जमीन तो भाई इनकी भी बिकी हुई है, तो क्या तो मैंने पूरा पीछे दो, नहीं मेरे को जमीन दो। मैडम नहीं, उन्हें तो पूरा पीछे दिए, मेरे को नहीं जमीन दी। फिर मैं जो हिसाब था मैं कहा कि भाई आप तो जमीन बेच रहे हो कि मेरे मतलब बच्चे भी हैं और मैंने मेरा हिस्सा दो। जब मेरा हिस्सा मांगने के लिए मैं कहा ना, जब मेरे ऊपर मार पिटाई हुई। 7 बंदे थे मैडम, आज 7 बंदों ने हमारे मार पीट की, हमारा फोन हमारी चीज चार सब की उठा ले गए। मैडम इतनी बेरहमी से मारा इनने, मेरे शरीर पे कपड़े नहीं छोड़े, हम दोनों को बेहोश कर दिया था मैडम। अभी मैं बात करूं तो पहले जब थारी 9 साल शादी करा होगी, 3 साल पहले थारी नंद की शादी भी पहले तो थारे बीच में सब ठीक हो गया? सब ठीक था मैडम, बिल्कुल ठीक था, नहीं कोई मार लड़ाई थी, नहीं कोई झगड़ा था। कितना देवर जेठ ही थारे? मैं 2 देवर 1 ननद है। और थारा ये घर वाला ही? हाँ, 3 भाई ही? हाँ 3 भाई। ये इनकी मम्मी की डेट हो चुकी है, पहले गए। तेरे ससुर जी की 2 शादी हुई है। अब मेरे ससुर मेरे को यह धमकी दे रहा है कि ना तेरी सास मारी है ना वैसे तेरे को मारूंगा, ऐसे कह के बोलता मेरे को। अब मैंने नहीं पता मेरी सास कैसे मारी थी उसने, मेरे को बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं ये। तो 3 साल पहले जहाँ थारो झगड़ा हुई हो तो के बात न लेके झगड़ा हुई हो? बात बताओ। पैसा दिया है ना 9 लाख रुपया। कौन दिया 9 लाख रुपया? मैं दिया। कड़ियाँ लाया? हमारे गाँव तो ले। और फिर है ना मैंने न्यारी कर दी मैडम, न्यारी करके फिर इनको मेरा मारा पिटा, मेरा केस भी हुआ। फिर मैं उस घर में लड़ाई होने लगी, जब मैं घर से बाहर और जाकर एक प्लाट है खेत में, वहाँ जाकर मैं रहने लगी। एक मेरा मकान बना रखा है। फिर मैं घर का हिस्सा लिया, जब भी बोले कोई हिस्सा नहीं होगा, पंचायत के थ्रू होया था कि भाई तू तेरी शादी का के हिसाब से घर छोड़ दे। मेरे पीछे निकले थे 70,000 रुपये मैडम, उसका प्रूफ है मेरे पास। बोले 70,000 रुपये नहीं देंगे तेरे को, कुछ भी नहीं देंगे। घर से भी बाहर कर दिया पंचायतियों को। बोलो जो थे 9 लाख रुपया दिया है, 9 लाख रुपये की आया बात हुई है कि भाई तेरे ससुर जी बोला कि भाई जमीन बेच के थान दे दूंगा? जमीन देनी करी मैडम, मेरे को जमीन देनी ऐसे करी कि मैडम मतलब जो पीसा था मेरे गांव से आया था, जमीन का पीसा था वे, तो उन्हें इस थ्रू दिया था कि इन तीनों भाइयों की जमीन बिकेगी। तो मेरे ससुर जमीन बेच रहा था जिस टाइम पे मेरी ननद की शादी हुई, तो वे पीस मतलब जमीन बिकी नहीं, इष्टे थी, तो वे बोला कि मैं आपको दे दूंगा जमीन। जब वे पीस जमीन के थ्रू आए थे मैडम, फिर पाछे बदल गए। अब 3 सालों थारे बीच में झगड़ो चल रहे? बिल्कुल चालू मैडम। तो अब थारा जो ससुर जी ही बाखन कितनी जमीन और थाने कितनी जमीन अभी दे रखी है? 55 बीघा जमीन थी मेरे ससुर का, हमने बिल्कुल कौन दे रखी, मतलब 22 बीघा जमीन बच रही है, सारी बेच दी। तो थारा देवरन जमीन दी है या थारी ननद ने?
किन दी है? मैडम मैं ससुर का नहीं सी भी सारा देवर भी मतलब ससुर के पास ही हूँ। ननद की शादी होगी। तो जो इतनी बात हर जमीन न लेके हो रही, 12 रुपया लेके हो रही, तो थे गांव का सरपंच ने, गांव का लोग ने बड़ा मैडम ऐसा कह रहा है कि मतलब गांव के बीच में पंचायत नहीं करूंगा, घर पर बैठक में पंचायत कर लूंगा। बैठक में पंचायत थोड़ी चलेगी, गांव में ऐसे कह रही गांव के बीच में पंचायत करूँ। गांव के बीच में पंचायत नहीं करते मैडम। तो पहले भी तेरी कोई पंचायत हुई है? पंचायत घर रिश्तेदार तक आए हुए हैं मैडम, पर घर पर ही बैठक में ही हुई है कि 10-11 आदमी घर के परिवार साइन है, उनका प्रूफ भी है मैडम, पर गांव के बीच में पंचायत नहीं हुई है। ये जो कल भी कह रहे थे कि राजीनामा कर लो, मैं गांव के बीच में पंचायत करूंगी, मैं घर पर नहीं करूं। 3 साल हो गई घर पर करते करते हुए, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, मैं नहीं करूंगी घर पर। हाँ, गांव के बीच में पंचायत करूंगी। तो 3 साल में जहाँ थारे 12 रुपया लेके और बने लेके झगड़ो हुआ है, तो 7 लोग ब कौन ही जो थारे साथ में मार पिटाई करी, और भी बात पर मार पिटाई हो रही है? वो तो मैडम जो 4 बंदा है वो बिना मतलब की लड़ाई करे, वो ऐसे कह रहे हैं कि मतलब हम इनको साथ देंगे। मेरे ससुर उनको जमीन दे देता है, जमीन का लालच दे देता है, वो मैडम उनके साथ है। वो मेरे को यह धमकी दे रहा कि तू कहीं चल जाना, पिलानी थाना में एप्लीकेशन आएगी, देख लूंगा, कहा जाना वहाँ जा। अब मेरा आदमी को भी धमकी दी गई है, जान से मार देंगे तेरे को। हाँ, मेरे रिश्तेदारों तक धमकी दी गई है कि जो इनके बीच में आओगे ना तो तुमको जान से मार देंगे। अभी फिलहाल जहाँ बात करें तो रिश्तेदारा को के कुछ जहाँ खड़ो है, और जो थारा ससुर जी बे के कुछ खा रहे? ससुर तो मैडम हद पार कर रखी हर चीज की। रिश्तेदार ऐसे ही कह रहे भाई तार बैठ के सुलझेड़ो कर लो। देखो मैं तो मैडम मेरा हक मांग रही हूँ, नहीं तो मैं आधो मांग रही हूँ, मैं मेरे 5 हक मांग रही हूँ। जमीन जो बच गई उसमें भी मेरे 5 हक मांग रही हूँ। मैंने नहीं कही कि मेरा आदमी मतलब पहल का है कि मतलब तो मैं ना दो नहीं, मैं मेरे हक 5 मांग रही मैडम। जो मेरी चीज गुम हुई है, मैंने वो चीज चाहिए। मेरा फोन उठाया इसमें फोन चाहिए। ये चीज गुम हुई है थारी? मैडम मेरी अंगूठी, मेरे गल का, मेरे काना का। क्या फोन था, सोना का था मैडम। 2 फोन था, एक कीपैड को, एक टच को। अच्छा। हाँ, इनके पास कीपैड को फोन था, मेरे पास टच को फोन था। हाँ, अरे पंचायत ये भी कहने का मैं इनका हाथ जो टूट रहा है ना, आप ही करवाओ इनका मतलब डॉक्टर मायना। हाँ, आप ही पैसा लगाओ मैडम। हाथ उन्हें तोड़े, मैं पैसा कितना लगाऊं? कमाने वाला कौन है फैमिली? यही सी कमाने वाला कोई होगा? इनके ही होगा। कितना बाल बच्चा है थारे? मेरे 2 बच्चे हैं मैडम, एक लड़की है 7 साल की और 6 साल का लड़का है। तो थारे बीच में जब तुम स्टार्ट हुई थे रुपया लेके आए, बी टाइम पर 2-4 आदमी के सामने कौन लेके आए कि भाई ताकि गवाह तो हो सके? गवाह से मैडम साइन हो रहा हूँ, साइन हो रहा, सारा गांव ने बेरो मैडम, सारा गांव ने बेरो है कि मतलब प्रूफ भी है? प्रूफ भी है मैडम मेरे पास। जो थारा ससुर जी अब के खरे ही बे? ससुर जी तो धमकी यही दे रहा कि मैंने तो 9 लाख रुपए दिए थे मैडम, उसमें तो 88 मेरे को दे दिया। 3 साल हो गए। एक बात बताओ, मैंने क्या ब्याज दे देंगे आपको, जमीन जाने दो। तो रुपया था दिया ही कौन दिया? 88 दिया मैडम। 8,80,000 रुपया दे दिया। हाँ। अब के बच रहे हैं? उनको मैडम ब्याज जोड़ के करे थे 13,20,000 रुपए करे था, और बाकी के पैसे रह रहे हैं उसके पास। हाँ, जो मेरे घर का हिस्सा था पंचायती ने बोला कि मतलब घर छोड़ दे, मतलब ते 2 देवर की शादी नहीं हो, घर छोड़ दे, घर में तेरा कोई हक नहीं है, तू बाहर हो जा। और मेरे और पैसे ऊपर के दिए हुए थे वो 70,000 रुपए निकले थे मैडम। तो थे 12 और रहो या भी घर में ही रहो? ना मैडम, मैं बाहर रहती हूँ। बाहर खड़े रहो? मैं गांव से बाहर एक प्लाट लिया हुआ था, मेरे गांव वाला कोई दिवाया था, उसमें एक मेरे मकान का रखा है। तो आज से एसपी साहब और कलेक्टर साहब मिला हो, तो बाको के आश्वासन है बे के कुछ बोले था? वो न करेंगे कार्रवाई, इतना ही काम मैडम। कल सारी बात बताई तो? सारी बात बताई मैडम एसपी साहब के, तो मैं दोबारा पेश हुई हूँ आज। पहली चोट जब थे पेश हुआ तब एसपी साहब के बोले हम करेंगे कार्रवाई और हम फोन कर देंगे। मैडम फोन किया था और मतलब पिलानी थाने से हमारे इनके बयान भी लिख के ले गए थे, पाछे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जो आका घर वाला मेरे साथ में ही आऊँ, मैं जरूर बातचीत करूँगी। हाँ जी, राम राम। राम जी। के कुछ जाए ये बात बताई है भी के अनुसार कितनी के सच्चाई है? थारा पिताजी के बोल रहे हैं, थारी माता जी की क्या डेथ हुई है, जहाँ बताई कि भाई पहले देखो जी, मैं छोटो सो तो मेरी माता जी ने जड़ा के मार दी थी। मेरे पिताजी दूसरी शादी कर ली, उसके बाद में मैं जैसे तैसे पढ़ो बड़ो। हमारे घर में एक ताऊ जी है, पापा जी तो मेरी शादी भी नहीं करी। उड़ा लाग के थोड़े को घर बन गया, उड़ा मेरी शादी करवा दी। आज मैं बारात तोड़े मैडम, अम्मा ने जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अरे ये बाप, मेरे पिताजी बोले कि तेरी माँ ने तुम्हें खत्म करी, तुमने भी बोले अतरा ही खत्म कर दूंगा। तो हम तो यही बात चाहेंगे। एसपी साहब ने भी कह दी, पिलानी थाना हमारी सुनी को नहीं, डिप्टी साहब के भी लगा दी, उन्हें हमारी कौन सुनी। अरे एसपी साहब यह कही है, पहले लगाई जब भी यह कही थी कि मैं साथ दूंगा, और अब भी यह कही है कि टेंशन मत लो, आपका मेडिकल भी होगा और मैं साथ दूंगा। और कलेक्टर साहब के पेश हुए तो उन्होंने भी ये कहा कि मैं एसपी साहब को फोन करूंगा, आपकी पूरी मदद करूंगा। और मेरे पिताजी टोटल जमीन बेचने लग रहा है,
और न मेरे को कोई घर में हिस्सा दे रखा है न और मेरे साथ सब सरासर गलत हो रही है। मेरे गांव के सरपंच ने पूछो, मेरे गांव ने पूछो जाके, और मैंने के तो न्याय दिवा दो, नहीं मैं मेरी आत्महत्या करके खत्म हो जाऊंगा, ठीक है, सारवान कर जाऊँ, ठीक, मैं मेरी आत्महत्या तक मजबूर कर दियो ना मैंने। हमने भी यही कहूँ और जितना पदाधिकारी उनने भी यही कहूँ कि या तो मैंने न्याय दिवाई जा, नहीं मैं मेरी आत्महत्या करके मेरे टाबरा जाके मैं खत्म। देखो आत्महत्या को कोई सॉल्यूशन को नहीं जाके कलेक्टर साहब क्या करूंगा मैं जी, बताओ जी के क्या करूंगा, मेरे को कुछ दे नहीं रहे। थाने में बोल रहे हैं मैं उन्हें गड़ाई गाल रहा कि बोल के फांसी का हुआ रस्सी दूं, नहीं बताओ, ये तो हमने वचन दे रहे हैं और हमने ऐसा कह रहे हैं कि लेडीज का उनको लड़ लग गयो, इब 7 आदमी हम 2 आदमी, नहीं बताओ हम 2 आदमी उनको वार कर रखा है। तो तारी जो दूसरी माँ है बाट जीवती है मतलब हाँ बा है अभी, और मेरी माँ और सारा मिलके मेरे लाठी मारी है, और लाठी मार के फिर माने बेहोश कर लिया है, फिर मार गाली गाल फिर मन से तो मैं बाजो बाजता नहीं, मैंने फिर पकड़ लिया है, फिर गैस के मेरे उरे गाली तो ली मैं गई है, मेरे गल मुझ रहा है जो एक दिन खोलो मर जा गयो। कहते मैडम मेरा हाथ टूट रहा, मेरे हाथ कस के बांध दियो, मैं यहाँ कहीं मैंने एक घूंट पानी पिया दो, बोले मेरे बाप का पानी ना दे दियो, मैडम मेरे को बहुत बुरी कर रखी है। पुलिस आई ना जब तक इनका हाथ मौजूद था, जब पुलिस आई ना जब इनका हाथ बांध रखा था, फिर हम पुलिस को कहा कि भाई आप आए जब हाथ बंद रहा, बोला आपको तो हाथ नहीं बंद रहा, नहीं बोला आपने बांध दिए होगी मैडम। ये पंडित है मतलब पीपली चौकी का इंचार्ज, वो बोला बोला आपने तो बांध दिया हाथ। मैडम वे 7 बंदों का आगे मैं हाथ कैसे बांध सकती हूँ, आप बताओ ये बात। वे 7 मेरे को धमकी दे रहे, मार को इतना मारा मैडम, तो मैं उनका आगे हाथ बांध सकती हूँ। प्रशासन ने ते बताया कौन कि भाई थारे भी टाइम पर हाथ लगाए, थारे खड़े जाए मान लो के लगी। मैडम आपके पास फोटो छोटी थी, मेरे पूरे बहुत ज्यादा मारा, खरीबी मैडम डंडों से मारी, और मैडम इतनी मार मारी मेरा मन बेहोश कर दी। ये नहीं बोला कि पानी पिला, जो इनने पानी नहीं पिला, ये बाद में बता रहा नले, इन्हें पुलिस में फोन कियो कि फिर वाले पुलिस आवा है जो तेरे ऊपर एक भरी बोतल पानी की हो दी। मैंने थोड़ा होश होयो, मेरी घरवाली के तन पे कपड़ा को नहीं, बाकी बस 7 आदमी करने बैठा था, मेरे जोर कौन चलो, मैं उठे देख तो रहो, पर मेरे दिल पे कहती आज मेरी लुगाई 7 आदमी बीच में कपड़ा ऊपर कर रखा उड़ा, पर मेरे जोर कौन तो भाई बस 7 आदमी था। तो मैंने तो यही है कि मैंने न्याय दिवा दो भाई। बाद में एक बार तो फोन कर दियो, दोबारा फोन और कर रही हूँ कि भाई अटेंड कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, करी या कोनी करी, वरना मैं गांव का सरपंच जी बात करूँगी। आकर पिताजी का मैं 3-4 बार फोन करे हूँ, 2-3 बार बिजी है और 2-3 बार वह अटेंड को नहीं करो। जब भी बा को फोन आओगे तो मैं फोन में रिकॉर्डिंग करके जरूर वीडियो के अंदर मेंशन है बा करूंगी और गांव का सरपंच जी बात करूंगी। हेलो हाँ जी। हाँ जी, गांव का सरपंच जी बात कर रहे हो के? हाँ जी। हाँ जी, मैं झलको झुंझुनू न्यूज चैनल से बात कर रही हूँ। हाँ जी। जो थारे गांव को एक मैटर है, काफी दिनों मतलब 2-3 सालों चल रहा है जी, और बाकी बीच में कोई रुपया को कोई जमीन को विवाद है। हाँ है। थारे संज्ञान में होगा वो है। हाँ जी, तो बाका जो पिताजी वह तो मेरा फोन उठायो को नहीं, और वह को फोन बिजी आ रही हो, तो मैं सोची भाई गांव का सरपंच होते, तो सरपंच के नाते मैं थाने फोन करे हूँ के बात आके बीच में के बात नहीं है सर, थाने भी पता तो है भाई गांव का सरपंच हो जाना। ये एक सोचली माँ का बेटा है। अच्छा। इसकी शादी हो गई जब ये शामिल था। अच्छा। उसके बाद में ये शामिल रहा, 2-3 साल तक शामिल रहा ये। अच्छा। उसके बाद में इसकी सिस्टर की शादी थी, उस लड़की की शादी में इसने बताया मैं भैया मैं जमीन बेचूंगा, लेकिन जमीन कोई लेने वाला नहीं मिला, क्योंकि इमरजेंसी में कोई देगा तो सस्ता भाव में देगा। की जो मैसेज है वो अपने भाई की जमीन बेच कर या वो अपनी बेच के हरियाणा में जमीन आ गई। अच्छा। उस टाइम 1.5 लाख रुपया बीघे की जमीन के हिसाब का भाव किया, और उसने 10.5 लाख की जमीन हुई वो। अच्छा। 7 बीघा जमीन, इसने अपनी जमीन बेच के जाके उस जमीन का पैसा दे दिया, और उस अपना ससुर जी रुपया दिया। हाँ, उसकी मिसेज ने रुपये दिए जिनको उसकी इनकी लड़की की शादी के लिए। अच्छा, वो पैसा दे दिया, शादी हो गई, 1 दिन के बाद में तो घर से निकाल दिया गया, ये तो चलेगा भी। वो अपने किसी पड़ोसी घर में रहा, उसके बाद उसने अपना एक प्लाट खरीदा और उसमें अपना मकान बनाया, वो उधर चला गया। वो 7 बीघा जमीन के लिए कंप्लीट रिश्तेदार आ गए, गाँव के आगे मौजूद आदमी, लेकिन वो 7 बीघा कह दिया कि पैसे हैं के दिए हुए, लेकिन वो जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। अच्छा। जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। इसका क्या हुआ कि आज के 1-1.5 महीने पहले पुलिस चौकी में केस होगा, इसने कहा कि मेरे या तो पैसे दो
या जमीन दो। अच्छा, बाद में? तो इसके बाद बोला नहीं भाई आपको पैसे नहीं, आपको 7 बीघा की जमीन की रजिस्ट्री करवाएंगे। तो 1,25,000 रुपये मेरे हैं, आप मुझे दे दो और मैं आपको रजिस्ट्री करवा दूंगा। अच्छा अच्छा। वो रजिस्ट्री न करवा के दोबारा इसने वहाँ से कोई प्रधान बनाया, गाँव के 2, 4, 5 आदमी लेकर गया, बोला रजिस्ट्री नहीं भाई इसके पैसे ले लो ब्याज रुपये आपके। उसके बाद तो ब्याज रुपये हम तय हो गए। तो बताया कि ब्याज रुपये देते हैं, ब्याज रुपये उसने 3 हिस्से कर दिए। जो लड़कियों शादी लगी थी 1 हिस्सा तेरा, 2 लड़के उन्होंने 2 हिस्से उनके। अच्छा। तो इसने बोला ठीक है मेरे 5 रुपये दे दो। इन्होंने उस जमीन का कीमत किया 13,30,000 रुपया। 3 हिस्सा गया तो 4,40,000 रुपया एक आदमी में हिस्से आए। उन 2 लड़कों ने जमीन बेच करके पैसे दे दिए। इसके उसकी जो वाइफ की जमीन थी उसके पैसे तो उसमें से पैसे काट लिए गए। कहा कि हमने पैसे लड़की की जो मेरी सिस्टर की शादी थी उसमें पैसे दिए वो हम दे चुके हैं। अभी आप जमीन नहीं बेचोगे, अपने पिताजी को बताया। अच्छा। पिताजी ने 11 बीघा जमीन बेच दी। ये जाकर के तहसील के अंदर इसके लगा गया कि मेरी जमीन दादालाई जमीन है, मैं अलग हूँ, मेरी जमीन इससे की नहीं बेची जाए, बाकी ये अपनी जमीन बेच चुका मेरी जमीन देने के बाद में। इसके लिया कोर्ट से पुलिस वालों ने इससे मानी नहीं, पुलिस वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने क्या वहाँ उसकी 7 बीघा जो जमीन बोलता था पहले वो अपनी जोत में ही ले गया था, इसको मारे पीछा और कंकर मारे तो ये मेरे पता नहीं क्यों वो थाने पर ये कहानी है क्या हिस्से की जमीन चाहिए। जमीन में दादालाई जमीन नहीं हो तो वो तो पूरी बेच करके पैसा कर देगा, अपने लड़कों को दे देगा। जिसकी के साथ उसको जमीन 7 बीघा देनी थी, जिसके साथ क्या उसकी देता तो उसने वो बिक जाती 7 बीघा, कोई देता था लाभ उसी से लेता। लेकिन होता है कि अपने खुद को जो नुकसान है ये अपनी फैमिली की जमीन बेच करके और वो पैसे ला के दे दिया शादी करवा दी। तो अभी मैं यहाँ पे बात बताऊँ तो भाई परिवार और आबा के साथ में क्यों करने लग रहे हैं, के साथ में जहाँ मारपिटाई भी कर रहे हैं। गांव का थे मौजूद आदमी, जहाँ सरपंच भाई थे, गांव का सरपंच थे, बातचीत कौन करी के वो पुलिस के जरिए काम कर रहे हैं। उन्होंने 11 बीघा जमीन बेचने उसके पैसे आ गए उनके पास। अभी वो पुलिस को कितने पैसे इसी को सुनाई नहीं हो रही। FIR दर्ज नहीं किया, FIR तो ढूंढ आकर FIR दर्ज हाथ तोड़ रखा है, हाथ तोड़ रखा है, उसकी कोई FIR दर्ज नहीं करे, कोई केस दर्ज नहीं करे, इसका न कोई धारा से ही लगा रहे। तो पुलिस तो बच चुकी है, वो पुलिस काम नहीं कर रही, इसका हाथ तोड़ रखा है, इसके घरवाली के लोगों ने मार रखी है। लेकिन इसका कोई न मेडिकल हो रहा, आज तक न कुछ हो रहा, आज तो वो दशा की नहीं रात होगी। अच्छा ठीक है ठीक है। जाए कि भाई मैं झुंझुनू आई ही और कलेक्टर एरिया पर जाए कि आके पिताजी ने भी मैं फोन करे हो, मैं फोन उठायो को नहीं, फिर बाको फोन बिजी आन लागो, फोन बाको लाग्यो भी कोने, एक बार बिजी भी बतायो। जब भी बाको फोन आओ मैं रिकॉर्डिंग जरूर डालूंगी। गांव का सरपंच ही बाऊ भी मैं बातचीत करी हूँ, साथ साथ माँ बातचीत करी हूँ और बाको फोन आओगे तो मैं जरूर बातचीत करूंगी निष्पक्ष कि भाई दोनों पक्षा का बीच में के बात हुई है के बात नहीं। और ये कलेक्टर साहब SP साहब भी मिल रहे हैं तो वह भी आश्वासन है बहुत दियो और वीडियो के माध्यम से देखो है कि भाई कुछ जमीन और कुछ रुपया के बीच में जहाँ विवाद है, कुछ रुपया का दे दिया भी गए ही पर जमीन के पीछे विवाद है। और जो आके माता जी ही वह पहले ही खत्म हो चुके हैं। जो दूसरी का माता जी है वह और मिलकी ये बता रहे हैं कि साथ में मारपीटाई है वह भी करी गई है। मैं तो प्रशासन और कलेक्टर साहब और SP साहब को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पूरे मामलों है कि अच्छी तरीका निष्पक्ष जांच करी जाए कि की गलती है की गलती नहीं है और जो दोषी है भी सजा है वह जरूर मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।